दूसरा जो मेजर जो सेक्टर है जिसमें ये हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान बड़ा लीप फॉरवर्ड, बड़ी तेजी से तरक्की कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूं कि ये हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज मईशत की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शोबों में से एक है और इसकी एक्सपोर्ट में नुमाया और इनकी बरामदात में नुमाया हिस्सा है। आलमी मईशत में मसाइल की वजह से ये शोबा भी मुश्किलात का शिकार हुआ। फिर भी हमें यकीन है कि ये शोबा आने वाले सालों में इंजन ऑफ ग्रोथ साबित होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अपना कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जनाब स्पीकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। फ्रीलांसर्स के हवाले से पाकिस्तान आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में दुनिया के दूसरे नंबर हो रहा है। इनको दरपेश मसाइल का हल अमूमी तौर पर इस शोबा के मसाइल को हल करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हुकूमत ने जो इकदामात का फैसला किया है वो मैं अर्ज कर देता हूं। आईटी बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स पहले ही सिर्फ 0.2% 25 यानी 0.25% की रियायती शरह लागू है, फ्लैट उस पे है। यह सहूलत अभी खत्म होने, इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और यह एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी जा रही। फ्रीलांसर को माहाना सेल टैक्स गोशवारे जमा करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। कारोबारी माहौल में आसानियां पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है और उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि उनकी सिर्फ सिंपल एक सादा एक सवे की इनकम टैक्स रिटर्न होगी और उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर, यानी अगर 100 मिलियन है तो 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन बरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पेशल डायरेक्टिव था कि जी इनको 1% इनकी एक्सपोर्ट जो है रेवेन्यू इनको एनकरेज करने के लिए इनको आप इजाजत दें कि $50,000 सालाना तक वो ड्यूटी फ्री जो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मंगवाना चाहिए वो उनको दे, तो ये भी किया जा रहा है। अगली जो है आईटी और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स के लिए ऑटोमेटेड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी एक है कि हमें जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो हमारा इतना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत लंबा अरसा करता है, उसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनको ये जो सर्टिफिकेट जब उनको चाहिए हो तो उनको मिल जाए। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। पूरे के पूरी आईटी शोबा को, इंफॉर्मेशन शोबा को एसएमईज का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को कम इनकम टैक्स जो एसएमईज पे लगता है, स्पेशल रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनको उसका फायदा मिलेगा और इनके ऊपर एसएमईज की डिक्लेरेशन की वजह से इनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम नहीं होगी, कंसेशनल इनकम टैक्स इन पर लागू और इनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला जो हमने जो एक और इसमें इस बजट में इकदाम पेश कर रहे हैं, आईटी के कारोबार की मॉनिटरिंग के लिए वेंचर कैपिटल की बहुत अहमियत है। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, उनको जानता नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वज़ीर शहबाज शरीफ का ये सोच थी कि हम इस बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके जो अब नहीं मिलता। तो 5 अरब मुख्तस किया जा रहा है इस बजट में इस काम के लिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर आईटी। जनाब स्पीकर, इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में आईटी सर्विसेज पर जो सेल टैक्स इस वक्त 15% है, 18 नहीं है, 15% है। इसको मजीद कम करके सिर्फ 5% किया जा रहा है, 15% से 5% किया जा रहा है। आईटी के शोबों में
قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی، وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی جی۔ لاسٹلی اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔